नमस्कार। अक्सर लोगों को लगता है कि पेट पर जो जिद्दी फैट जमा हो जाता है वो बस गलत खाने पीने या फिर एक्सरसाइज न करने की वजह से होता है। लेकिन क्या हो अगर इसकी असली वजह किचन या जिम में है ही नहीं बल्कि दिमाग में कहीं छिपी हो। तो चलिए आज इसी कनेक्शन को, स्ट्रेस और फैट के इस अनदेखे रिश्ते को जरा समझने की कोशिश करते हैं। स्रोत का ये जो वाक्य है वो सीधे पॉइंट पर आता है। पेट की चर्बी शायद खाने से नहीं, ये एक खामोश आदत से हो सकती है। जरा सोचिए, एक खामोश आदत। ये बात तो फिटनेस की दुनिया के सारे नियम ही बदल देती है ना? और सच में ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। मतलब कोई इंसान सब कुछ सही कर रहा हो, एकदम साफ सुथरा खाना, जिम में घंटों पसीना बहाना, लेकिन आईने में कोई बदलाव ही नहीं दिखता। खासकर पेट के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत पर पानी फिर गया। तो फिर सवाल ये उठता है कि गड़बड़ कहाँ है। अगर सही खाना और कसरत से भी बात नहीं बन रही तो वो कौन सी एक चीज़ है जो मिस हो रही है। हमारी कोशिशों और नतीजों के बीच में ये इतना बड़ा गैप आ क्यों रहा है। तो फिर वो छुपा हुआ असली विलन कौन है? अगर डाइट और एक्सरसाइज की कोई गलती नहीं, तो पर्दे के पीछे कौन है जो शरीर को फैट जमा करने के लिए मजबूर कर रहा है? जवाब है कॉर्टिसोल। ये हमारे शरीर का मेन स्ट्रेस हार्मोन है। इसे एक तरह से बॉडी का बॉडीगार्ड समझिए, जो खतरों से बचाने के लिए बना है। लेकिन आज की जो भाग दौड़ वाली लाइफ है ना, उसमें ये बॉडीगार्ड ओवरटाइम कर रहा है और बचाने के बजाय अब ये हमें ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये होता कैसे है? देखिए, ये प्रोसेस ना 3 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, बॉडी को किसी भी तरह का स्ट्रेस महसूस होता है। अब ये काम का प्रेशर भी हो सकता है या फिर बस नींद पूरी ना होना। स्टेप 2, इसके जवाब में दिमाग एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। और अब आता है तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप। ये कॉर्टिसोल बॉडी को एक इमरजेंसी सिग्नल भेजता है कि भाई खतरा है, एनर्जी बचाओ। और शरीर के लिए एनर्जी बचाने का सबसे तेज तरीका है उसे फैट के रूप में जमा करना, और वो भी खासकर पेट के हिस्से में। ऐसा इसलिए क्योंकि पेट के आसपास के जरूरी अंगों को इमरजेंसी में तुरंत एनर्जी की जरूरत पड़ सकती है। और देखिए, स्ट्रेस का मतलब सिर्फ कोई बड़ी जानलेवा सिचुएशन नहीं है। आज के ज़माने में तो ये छोटी छोटी आदतें ही स्ट्रेस हैं। जैसे रात में बेवजह सोचते रहना, देर से सोना, हर वक्त चिंता में रहना, या फिर दिन भर बस कैफीन के सहारे चलना। हमारा शरीर इन छोटे छोटे तनावों को भी एक इमरजेंसी की तरह ही देखता है और लगातार फैट जमा करने का सिग्नल भेजता रहता है। और यहीं पर ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। उनका सारा ध्यान कैलोरी गिनने और जिम जाने पर लगा रहता है, लेकिन वो स्ट्रेस को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, जो असल में सारी प्रॉब्लम की जड़ है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ वो सब है जिस पर हम सब फोकस करते हैं, डाइट और एक्सरसाइज, और दूसरी तरफ है वो अनदेखा दुश्मन, स्ट्रेस। और सच तो ये है कि जब तक इस अनदेखे दुश्मन से नहीं निपटाया जाता ना, डाइट और एक्सरसाइज की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। और बिल्कुल यही वो वजह है कि इतने सारे लोग एक ही जगह पर अटके रह जाते हैं। वो महीनों बल्कि सालों तक कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो गलत प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हैं। असली मुद्दे पर तो उनका ध्यान ही नहीं है। तो इसका सल्यूशन क्या है? अच्छी बात यह है कि उपाय बहुत सिंपल हैं, बस उन्हें लगातार करने की जरूरत है। पहला, अच्छी नींद को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। नींद की कमी कॉर्टिसोल को सबसे ज्यादा बढ़ाती है। दूसरा, रात में सोने से कुछ देर पहले स्क्रीन देखना बंद कर दें, क्योंकि फोन की जो नीली लाइट होती है वो हमारे स्लीप हार्मोन को डिस्टर्ब करती है। और तीसरा, हर रोज सिर्फ 10 मिनट, बस 10 मिनट शांति से बैठें। चाहे तो मेडिटेशन करें, म्यूजिक सुने या बस आंखें बंद कर लें। ये छोटी छोटी आदतें कॉर्टिसोल लेवल को कंट्रोल में ला सकती हैं और पूरा गेम बदल सकती हैं। और आखिर में सोर्स की ये लाइन पूरी कहानी का सार बता देती है। जब तक तनाव को कंट्रोल नहीं किया जाता, पेट की चर्बी कहीं नहीं जाने वाली। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक सीधी और सच्ची सच्चाई है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, क्योंकि जवाब तो अब सबके सामने है। असली सवाल तो ये है कि इस सच्चाई को और कब तक नज़रअंदाज किया जाएगा। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को खुद से ही पूछना होगा।